नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है आई लव माई इंडिया। आम लंदन से चला था तो आप टू डेट था, बट इंडिया पहुँचते ही आम पटीचर हो गया। मेरे पास आम तो नहीं है, ये जामुन है, लो तुम भी खाओ। ही। हमको जामुन नहीं खाने को सकता है, हमको कंप्लेंट लिखाने को मांगता है। कंप्लेंट में क्या रखा है, लिखवाओ कंप्लेंट। ही। अरे काट साहब, मैं तुमको ही लेने आया है। व्हाट, तुम कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही, आपने ही तो मुझे लेटर लिखा था। काट साहब, समोसे में आलू, यही था ना हमारा कोड वर्ड। ओ तुम, समोसे में आलू यानी स्वागत सिंह। हम तुमको पहचाना ही। पर मैंने आपको नहीं पहचाना था। ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है काट साहब। इंडिया आने से पहले कम से कम कपड़े तो पहन लिए होते। हमारा सब कुछ इंडिया में लुट गया। हवलदार, कंप्लेंट लिखो। अरे काट साहब, गोली मारो कंप्लेंट को। ये इंडिया है, आपने देखा नहीं? वो हवलदार जिस कागज़ की बत्ती बनाकर अपने कान साफ कर रहा है, वो कंप्लेंट के कागज़ की ही बत्ती है। ही। वो आम तो भूल ही गया था। आम आम भूल गए, कोई बात नहीं। वहाँ लंदन में तो महंगे मिलते होंगे, यहाँ बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 25 रुपये किलो। लेने हैं क्या? आम 25 रुपये किलो? तुम क्या बोलता, हमको कुछ समझ नहीं आता। आटे की यहाँ कोई कमी नहीं, शक्ति भोग से लेकर लाला की चक्की तक को पीसा आटा मिलता है। लो हमारी बस आ गई। बस? तुम हमको बस में ले जाएगा? हम तो टैक्सी में जाने का मांगता है। टैक्सी? मुझे तो डर है काट साहब कि आपकी हालत देखकर कहीं बस वाला भी आपको नीचे ना उतार दे। और पैदल गए तो आपकी हालत देखकर कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। इंडिया ने हमको फटीचर बनाया, आम इंडिया को फटीचर बनाएगा। गुर्र। जल्दी ही आइए आइए काट साहब आइए। ये तुम हमको कहाँ लाने को सकता है? आपने ही तो लेटर में लिखा था काट साहब कि मैं इंडिया में आपका अड्डा बनाने के लिए कोई अच्छी सी जगह देख कर रखूँ, जहाँ कोई आता जाता ना हो और आप अपना मिशन टोपी पूरा कर सकें। मैंने बहुत ढूंढा पर इससे बढ़िया जगह मुझे नहीं मिली। यहाँ कुत्तों के अलावा किसी के भी आने जाने का खतरा नहीं है। यहाँ से आप अपना मिशन टोपी पूरा कर सकते हो। तुम ठीक कहता है। आम यहाँ से हिंदुस्तान को बेड़गर कर सकता है। कंट्रोल हमारे हाथों में आ चुका है। कल से हिंदुस्तान का लोग हमारा जूता पॉलिश करेगा। हा हा हा। स्वागत सिंह मुंबई में फैले ऑपरेशन टोपी के एजेंटों के नाम पते हम तुमको देगा। तुम उनको हमारे आने का इंफॉर्मेशन फ़ौरन देगा। आप जो कहेंगे हम करेगा। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, वो आप ज़रूर सुन लें, और वो ये है कि आप हिंदुस्तान में हैं तो हिंदी को ठीक से बोलें, वरना मेरे अलावा अगर किसी और ने सुन ली तो हो सकता है आपकी पिटाई कर दे। ओह, हिंदी हिंदी हमको आती है पर आदत नहीं है। अब हम हिंदी सही बोलने की कोशिश करेगा। ही। मुंबई की चकाचौंध अब फीकी पड़ने वाली थी, क्योंकि शुरू हो चुका था ऑपरेशन टोपी। इधर उसी समय, अरे आओ आओ इंद्रपुत्र छीट, इंद्रपुत्र फूंक और अग्निपुत्र लो। ये 3 इंद्रपुत्र और अग्निपुत्र और पवनपुत्र के बेटे हैं। घूमाए अक्खा मुंबई। हाँ गमराज, मुंबई तो सच में बहुत सुंदर है। अरे बाप रे, समुद्र में कितना ढेर सारा पानी है। मुझे तो यहाँ की लोकल ट्रेन में सफ़र करने में बहुत मज़ा आया। पर गमराज, तुम ये क्या कर रहे हो? यहाँ पेट भरने के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, वही बना रहा हूँ। पर शायद लकड़ियाँ गीली हैं इसलिए आग नहीं जल रही। मेरे होते तुम्हें लकड़ियों में फूंक मारने की कोई ज़रूरत नहीं गमराज। मेरी फूंक से तो ज्वालामुखी भी भड़क उठेंगे। ये तो मामूली चूल्हे की आग है। ठहरो फूंक ठहरो। चूल्हे को फूंक की नहीं, लौ की ज़रूरत है, यानी मेरी। ही। तभी गुरु, कहाँ हो तुम? क्या हुआ सकालू? तुम्हें आने में
तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, वरना मुझे शंका है कि अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ सकालू, क्या बक रहा है तू? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मैं साइकिल साथ लेकर आया हूँ, तुम जल्दी चलो। पर तवे पर रोटी है, फूंक चूल्हे की आग बुझा देना, और जब तक मैं लौट आऊँ घर का ध्यान रखना। ठीक है गमराज। पर तुझे जाना कहाँ है? 50 किलोमीटर दूर इंडियन ऑयल कंपनी में, जहाँ से पूरी मुंबई को खाना पकाने की गैस संपर्क होती है, सप्लाई। 50 किलोमीटर दूर? तू साइकिल पर जाएगा बेवकूफ़? फिर यमुंडा कब काम आएगा? ओह, घबराहट में तो उसे मैं भूल ही गया था। बुलाओ यमुंडा को। यमुंडा प्रकट हो। जस्ट ए मिनट। मैं आ गया स्वामी, हुक्म करो। ही जल्दी कार बन जा यमुंडा। शायद मुंबई में रहते रहते यमुंडा भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सीखने लगा है। यमुंडा को कार बनते देर नहीं लगी। जल्दी से जहाँ सकालू कहता है वहाँ चल। ओके ओके, अब जल्दी चल। नो नेवर, मैं सिर्फ आपका आदेश मानता हूँ स्वामी। इधर उसी समय जल्दी करो, वायरस पंप करने शुरू करो। हाँ, अब थोड़ी देर में इस पंप से निकलकर बुमजन वायरस इंडियन ऑयल के चप्पे चप्पे पर फैल जाएंगे। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये वायरस स्टील की चादरों को भी भेद कर टैंकरों में घुस जाते हैं। इनके प्रभाव से खाना पकाने की गैस बदल जाती है बच्चों की आइसक्रीम में। कमाल है। ये एलपीजी कुकिंग गैस की मेन लाइन है, जहाँ से गैस आगे सिलेंडरों में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट में जाती है। पर यहाँ तो मीटर गैस का बहाव शो ही नहीं कर रहा। इसका मतलब हुआ कि गैस पाइप में है ही नहीं। अरे, एलपीजी कुकिंग गैस खुशबूदार आइसक्रीम में बदल गई। और ये तो मीठी और टेस्टी भी है। ये तो कमाल हो गया। आइसक्रीम वेनिला की खुशबू यहाँ तक आ रही है। मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ। मुझे फ़ौरन इंडियन ऑयल चेयरमैन को खबर करनी होगी। इंजीनियर खबर करने और गमराज खबर लेने पहुँच गया। गुरु यही है वो, रोको इन्हें, वरना ये बूमजम वायरस चारों ओर फैला देंगे। यमुंडा रुक जा। और रुक जाओ शैतानों, हमारे काम में टांग अड़ाने वालों को मुर्गा जिंदा नहीं छोड़ता। गमराज ने पंप से जुड़े पाइप को उठाकर उससे हंटर का काम लिया। तेरे चाकू की धार इससे तेज नहीं गमराज काट सके। सकालू ने दूसरा पाइप उठाकर दूसरे बदमाश पर दे मारा। जय बजरंगबली। अब तो इंडियन ऑयल के कारखाने में जाकर ही पता लग सकता है कि वहाँ पर बूमजम वायरस का क्या असर हुआ है। यमुंडा, इन बदमाशों का ध्यान रखियो। होश में आते ही फिर बेहोश कर दियो। हम अभी आते हैं। यस सर। अरे ये क्या हो रहा है? ये लोग कंपनी का बोर्ड हटा रहे हैं। ये क्या? इंडियन आइसक्रीम कॉरपोरेशन। यहाँ तो आइसक्रीम बन रही है। सकालू, अगर ये कमाल बूमजम वायरस क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि ये गड़बड़ पूरे मुंबई में भारी संकट की चेतावनी है। गुरु, अगर कुकिंग गैस के कारखाने में आइसक्रीम बनने लगेगी तो अब खाना कैसे पकेगा? तू हमेशा की तरह देर से समझा। मैं इसी संकट की तो बात कर रहा था। अरे वे बदमाश कहाँ गए? यमुंडा बदमाश कहाँ गए? वो होश में आ गए थे। मैंने उन्हें टक्कर जड़ी। टक्कर ज़्यादा जोर से पड़ी। तीनों अपनी कार के पास गिरकर फिर बेहोश हो गए। मैं फिर से यही आकर खड़ा हो गया, क्योंकि तुम मुझे यहीं रुकने के लिए कह गए थे स्वामी। ओ, इसका मतलब ये तीनों अपनी कार के पास बेहोश पड़े हैं। मगर गुरु, ना कार है ना बदमाश। यमुंडा वो तुझे गच्चा दे गए। ओह, उनका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। मुंबई में संकट की शुरुआत हो चुकी थी। अरे ये क्या? बर्नर बुझ गए, गैस खत्म हो गई। ओह, क्या सिलेंडर नहीं है और गैस सर्विस शॉप की जगह आइसक्रीम पार्लर खुल गए हैं।
पर फिर सिलेंडर कहाँ से मिलेगा ये हमें नहीं पता। मम्मी खाना दो, भूख लगी है। गैस ख़त्म हो गई है, खाना किस पर बनाऊं? हाँ, गैस भी ख़त्म है और मिट्टी का तेल भी नहीं है। पापा मिट्टी का तेल लेने गए हैं, अगर मिल गया तो खाना पकेगा। मिट्टी के तेल की डिपो की हालत भी बुरी होते देर नहीं लगी। बाप रे, इतनी लंबी लाइन और तेल भी ख़त्म हो गया। मिट्टी के तेल की डिपो के बाद नंबर आता है कोयले का। भागो वरना कोयला भी ख़त्म हो जाएगा। कितनी मिट्टी का तेल और कोयला आ जाएगा? जितना भी आएगा वो भी पूरी मुंबई के लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सकता सकालू। अब खाना कैसे पकेगा? वो देख, आदमी मजबूर होकर घर के दरवाजे को काट रहा है ताकि चूल्हे में लकड़ी जला सके, क्योंकि लकड़ियों की कमी हो गई है। और वो देख, उपले वाला अपनी जान बचाकर भाग रहा है, क्योंकि उपले भी ईंधन में जलाने के काम आते हैं और हर एक को उपले चाहिए, हर एक को चाहिए होंगे, लेकिन काट साहब को नहीं। हाँ हाँ हाँ, हमारा बूमजम वायरस तो कमाल किया, सारा शहर ईंधन के लिए मारा मारा फिरता है। मुर्गा, तुम अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू काट साहब, अगला काम बोलो। नो नो, हम एक बार में एक आदमी से एक ही काम कराता है। अब तुम जा सकते हो। मुर्गा और उसके बदमाश जाने के बाद स्वागत सिंह अब हम मोबाइल से कांटेक्ट करेगा अपने दूसरे एजेंट फुटफुट साहब से। हेलो, हम काट बोलता है। ओ नो, उड़ने वाला काट यानी पतंग नहीं, काट साहब बोलता है। तुम अपना कोड वर्ड पास करो। बिन समोसे बिना मामले की कचौड़ी। सही कोड बोलो। बिना मसाले की कचौड़ी। गुड, ही हम समझ गया कि तुम फुटफुट साहब बोलता है। वक्त आ गया है। हाय फुटफुट साहब, तुम अपना कारखाने की कुकिंग गैस फुटफुट बाजार में बेचना शुरू कर सकता है और प्रॉफिट में हमारा 50% कमीशन नहीं भूलना, वरना हम तुम्हें दुनिया में रहना भुला देगा। ये फुटफुट साहब का क्या चक्कर है काट साहब? ही लंदन से चलने से पहले हम इंडिया के कुछ बिजनेसमैनों से बिग डॉल यानी सौदा किया था कि हम इंडिया में आएगा और दिमाग लगाकर कुछ ज़रूरी चीज़ों का कमी पैदा करेगा। ये बड़ा बिजनेसमैन उन कमी का फ़ायदा उठाकर अपनी उन चीज़ों को महंगा करके बेचेगा जिनके सरकार सस्ता करके बेचता है। फुटफुट साहब का अपना प्राइवेट कुकिंग गैस फुटफुट बनाने का कारखाना है और फुटफुट साहब हर वक्त मक्खियाँ गिनता रहता है। ही लेकिन अब वो मक्खियाँ नहीं गिनेगा, अब वो नोट गिनेगा। ही और हमारा कमीशन 50% हमको देगा। हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब हम दूसरी बड़ी चीज़ पर अटैक करेगा, पर मुंबई में खलबली मचा देगा। हा हा हा। लेकिन काट साहब, वो दूसरा चीज़ क्या है? यह हम तुम्हें वक्त आने पर ही बताएगा। हम अंग्रेज लोग अपना सीक्रेट वक्त से पहले नहीं बताते। ही ईंधन की कमी ने सिर्फ आलीशान कॉलोनियों पर ही अपना प्रभाव छोड़ा था, बल्कि चालों और झुग्गी बस्तियों की और भी बुरी हालत थी। कम वक्त ब्रेड भी दुगने दाम में मिल रही है। हमारे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। रो मत हरी चाचा, रो मत। मैं जानता हूँ पैसे वाले तो फल फ्रूट इत्यादि खाकर भी फिलहाल अपना पेट भर लेंगे। समस्या हम गरीबों की है जो फल सब्जी नहीं खरीद सकते। गुरु, ये लो गुरु, मेरे भैंस बसंती का थोड़ा सा दूध अपने बच्चों को पिलाने के बाद ये जो बचा है मैं इन लोगों के लिए ले आया हूँ। वाह सकालू, आज चाहे तेरे कारण एक ही परिवार के बच्चों का पेट दूध से भरा, लेकिन मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि मैं भारत में रहता हूँ जहाँ तुम जैसे यार पैदा होते हैं। आई लव माई इंडिया, आई लव यू सकालू। ये पूरा देश हमारा है, हम इस देश के लिए हैं। चल घर चल। मेरे घर में जितनी भी लकड़ियाँ हैं उनसे जितनी भी रोटियाँ पकती हैं उन्हें लेकर हम इन लोगों के बीच दोबारा आएंगे। और क्या हुआ गुरु? लकड़ियाँ, रोटियाँ, और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। काम बन गया सकालू, काम बन गया। पर हुआ क्या? तुम अचानक इतने खुश क्यों हो गए गुरु? अभी तुझे सब पता चल जाएगा।
मेरे साथ चल सकालू, जल्दी चल, अब कोई भूखा नहीं मरेगा। गमराज किसी को भूखा नहीं मरने देगा। जबकि उसी समय शहर के विभिन्न स्थानों पर खुल गए नए कुकिंग गैस फुटफुट के शोरूम। आइए आइए फुटफुट खरीदिए, प्रति सिलेंडर 400 रुपये। ही क्या करें, मजबूरी है, दे दो भाई। एक दो तो रोटी सब्जी के साथ नहीं, नमक के साथ खा लेंगे। अरे ये क्या, ये तो आधा है। और नहीं तो क्या, 400 रुपये में पूरा मिलेगा। लेना है तो लो, नहीं तो दूसरे को आने दो। जो खर्च कर सकते थे उन्हें, उन लोगों की लाइन लगते देर न लगी। फुटफुट साहब, जिन सिलेंडरों को कोई 50 रुपये में भी नहीं पूछ रहा था, आज वो 400 रुपये में बिक गए। ये सब अंग्रेज की खोपड़ी का कमाल है। लेकिन तभी ठहरो, इतना महंगा सिलेंडर कोई भी मत खरीदो, क्योंकि ही गमराज ने लोगों को सिलेंडर लेने से क्यों रोक दिया? गमराज ने गम में डूबे लोगों के गम को कैसे दूर किया? अंग्रेज काट के अगले बड़े काम का क्या हुआ? सकालू को चौंकाऊ रोल में देखेंगे आप, लेकिन अगले अंक में। मेरा भारत महान। इसी के साथ दोस्तों ये किताब हम समाप्त करते हैं। इन सभी उत्तरों को जानने के लिए हम अगली किताब में देखेंगे, मेरा भारत महान में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। दोस्तों, कल जो मैं कहानी लेकर आऊँगा उस कहानी का नाम है मेरा भारत महान। आप देखना ना भूलें। हर रोज़ 3 बजे एक नई किताब यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर।